नमस्ते, हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, आप सब लोगों का बढ़िया चल रहा होगा। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए। और मेरे मैसेजेस से अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। ये रीडिंग है पाइसिस के लिए। आप लोगों को जिसको भी कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ऑलराइट। और मैं ये रीडिंग पाइसिस के लिए कर रही हूँ विद दी सैटर्न रेट्रोग्रेड एनर्जी। अभी सैटर्न बकरी चल रहा है। मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी जो लोग नए हो। तो सैटर्न अभी बकरी जा रहा है, मतलब चल रहा है। और ये साल आपको इसी एनर्जी के साथ में अप्स एंड डाउन्स हिचकोले खाते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये साल के एंड तक थोड़े से चैलेंजेस तो है, बट दिस टू शेल पास। मुझे ये दिखाई दे रहा है पाइसिस, सैटर्न का रेट्रोग्रेड आपके लाइफ में एक नई उम्मीद, एक नया फरिश्ता का जैसा एनर्जी बन करके आएगा, क्योंकि आप लोग वो हो जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। मेरा हाथ भी काँप रहा है, मुझे पता नहीं है क्यों। लुक, मेरा हाथ भी काँप रहा है, बोल रही हूँ तो जस्टिस भी आया है। मेरा हाथ सच में काँप रहा है और ऑल ऑफ अ सडन सब डार्क हो गया है। तो देखो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस, मुझे रोना सा आ रहा है। आई डोंट नो, आप में से जो भी हो, I'll send you blessings, alright? आप लोगों को बहुत सारा ब्लेसिंग्स, मैं बाबा से दुआ करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आत्मा से, दिल से, दिमाग से जैसे मानो थक से गए हो। ओके, आप सच में थक गए हो। आप चाहते हो कि बस हो गया भगवान, अब कुछ बदलो, अब मेरे ज़िंदगी में कुछ बदलो। आपने जो जो बोला था मैंने किया, आपने जो जो मुझसे कहा था मैंने किया। अब वक्त आ चुका है कि मेरे सेक्रीफाइसेस ख़त्म हो जाए। अब मेरे लिए आप न्याय करो, ठीक है ना। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। मेरे मैं आप लोगों का दर्द फील कर पा रही हूँ। ऑलराइट, आई कैन फील योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड यू। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी जेल में बंद हो, आपके पास कोई राइट्स नहीं है। मानो आपकी ज़िंदगी का राइट्स ही किसी और ने ले लिया या कोई और लेके चला गया है आपके लाइफ से। आई एम फीलिंग लाइक दैट। और आप मतलब जैसे मानो एक टांग पे खड़े होकर के ऊपर वाले से ये दुआ मांग रहे हो कि बस भगवान मेरे लाइफ में कुछ मैजिक कर दो, कुछ तो मैजिक कर दो। और आपके पास में 2 कृष्णा का कार्ड आया है, ठीक है ना। मेरे लिए मजिशियन भी कृष्णा है, चैरियट तो कृष्णा है ही है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है बच्चा, आप लोग जो भी हो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी। ऑलराइट, जितने भी सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, उन सारे सेक्रीफाइसेस के लिए आपके पास ऐसा एक पोर्टल खुलने जा रहा है विच विल बी 7/7 पोर्टल, ठीक है। तो जुलाई 7/7 जुलाई को आपके साथ, क्योंकि उस दिन आपका पूरा डेट अगर आप देखोगे 7/7/7 होगा, ठीक है ना। 2023 एड्स अप टू 7। जुलाई इज द 7th मंथ, 7 इज द 7, ऑलराइट। सो 7/7/7। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बाई 7/7/7 आपका एक पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल में आपको न्याय सर्व हो जाएगा। आपने जो भी खोया अपना एनर्जी, स्ट्रेंथ वगैरह, वो रिस्टोर हो जाएगा। और आपको अगर ये लग रहा था अभी तक कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अनकम्फर्टेबल सा हो गया है, बिल्कुल लेज़ी और कुछ बोर्डम सा हो गया है, कोई मैजिक नहीं है लाइफ में, कोई मूवमेंट नहीं है लाइफ में, ठीक है ना, कोई नहीं है जिसके साथ अपने दिल की बात बोल सको, अकेला महसूस करते हो, रोते होगे किसी कोने में बैठ करके, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चा। आई एम सीइंग दैट। आप दुखी मत हो, ठीक है, आप दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि साइकिक मीडियम होना ना, इट्स रियली अ कर्स। मुझे कभी कभी लगता है मैं साइकिक मीडियम हूँ, मुझे ना ये कर्स लगता है कभी कभी, क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ। तो मुझे ना लोगों का दर्द ऐसा लगता है, कोई मुझे चीख चीख करके बोलता है मेरी मदद करो, और मेरे को ये दुख होता है कि मैं मदद नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद अंदर से जो एनर्जी निकलती है या जो भी निकलता है, आप कह लो कि तब लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो मैं आपका दर्द फील कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। मतलब हो सकता है आपके काम काज, पैसा, मानो जैसे भगवान ने आपका सब कुछ छीन लिया हो। आप में से कोई तो हो जो बहुत रोता है। Wherever you are, I'm sending you blessings, okay? Listen to me. सुनो मेरी बात ढंग से।
आप में से जिसने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वगैरह किया है, अगला जो फुल मून आ रहा है ना, आप लोग जब भी अगला फुल मून आएगा, उस फुल मून में आपका एनर्जी कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। और जो फुल मून के बाद जो अगला न्यू मून आएगा, उस न्यू मून से फुल मून के बीच में आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है ना। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो करके 7-7 पोर्टल में कुछ तो आपके साथ होगा। आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है, आप प्लीज़ चेक करके देखना। 7-7 में जो भी है, उस दिन आपका एक नया पोर्टल खुलेगा। आई डोंट नो इफ उस दिन नया मून होगा या फुल मून होगा। मैं जब ये डाउनलोड कर रही होती हूँ, मैं किसी और ही डायमेंशन में होती हूँ, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर से आपके लिए कुछ ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं जहाँ पे आप एक डिवाइन फेमिनाइन के तौर पे एक अंदरूनी तरीके से, जैसे मान तो कोई माँ जागेगा आपके अंदर और आपकी ज़िंदगी को एक नया दिशा, एक गति देगा विद मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी इन अलाइनमेंट। और आप जैसे मानो खुशी से, मतलब आप झूमोगे टाइप्स एनर्जी ये होने वाला है। और उसके बाद में आप एक डिवाइन मस्कुलिन के साथ में अलाइन हो जाओगे, मतलब ये वो बंदा होगा जिसके साथ आप घर बसाओगे, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो पिछले 6-7 सालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग जो भी देख रहा होगा ना मेरे साथ, वो भी रो रहा होगा या रो रही होगी, आई कैन से दैट। और जो भी बंदा सच में रो रहा है या फील कर रहा है इस बात को ना, ये मैसेज उसी के लिए है। ये पर्सनल मैसेज है किसी के लिए। आई एम टेलिंग यू दिस, ये किसी का तो पर्सनल रीडिंग है। आई एम टेलिंग यू दिस। आपके पास माँ शक्ति, गनु भैया, मंगल देव आपके पास में ये रिश्ता लेकर के आएगा। ये आपके लिए ना गिफ्ट है, ये रिश्ता आपके लिए गिफ्ट है ब्रह्मांड की तरफ से। ये अलाइनमेंट जो डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन का है, द एम्परर एंड एम्प्रेस, ये आपके लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट आपका अपना भाई गनु भैया लेकर के आ रहा है। वो विघ्नहर्ता है, ठीक है ना। वो मंगल देव है, वो एक तरह से मंगल को वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी मांगलिक काम के लिए सबसे पहले गनु भैया का ही आह्वान होता है, राइट। सबसे पहला पूजा गनु भैया का होता है। तो ये लगाओ कि ये रिश्ता भी गनु भैया ही लेकर के आ रहा है आपके लाइफ में। ये जो भी है बच्चा, आत्मा में या 3D में कैसे भी हो, ये आपके लिए आपका भाई लेकर के आ रहा है। इट्स जस्ट दैट इसको आने में अभी टाइम लग रहा है। इट्स बिकॉज थोड़ा सा काम आपके ऊपर बाकी है। Alright, please excuse me, I'm feeling this। आपके ऊपर थोड़ा सा काम बाकी है इसको अलाइन करने में, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी अभी बाकी है। जैसे ये टॉक्सिसिटी, एक टावर तो आएगा, या तो अभी अगर आप रो रहे हो तो यही लगा लो कि ये टावर है, कि कोई आपका दिल की बात सुन लिया है। आज आपके पास में एक टावर एक्सपीरियंस है जो आएगा, वो इस एनर्जी को आपके लाइफ से एग्जिट करा करके आपको हीलिंग देगा। और आपके लाइफ में जो कार्मिक जो वो चल रहा है ना, ये कार्मिक वाला जो लूप में आप हो, इसमें से आप निकल जाओगे। नो मोर सेक्रीफाइसेस, एंड देन हियर कम्स योर विल ऑफ डेस्टिनी, आपके लाइफ में टर्न होने के लिए तैयार है। आज कितना तारीख है बाबा? आई गेस आज 24 है या 23 है, आई रियली डोंट नो। मैं नहीं याद रिकॉल कर पा रही हूँ कि आज कौन सा डेट है। शायद 23 या 24 या 25 हो सकता है। वट एवर डेट इट इज़, 20 जो भी है 7/7 जुलाई 7 तारीख 2023 का जो भी दिन है, उस दिन आप देखो अभी जो भी है उस दिन कुछ तो है। या तो वो आपका जन्म का वार हो सकता है, या तो वो कुछ है जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, या कुछ तो है, या तो आप केतु के महादशा में हो सकते हो, या आपको केतु रूल करता होगा, बिकॉज 7 इज अ केतु नंबर। कुछ ना कुछ तो है जो आप या तो ग्रह दशा, महादशा, अंतर दशा में चल रहे होंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है पाइसिस मीन राशि वालों, ये आपके लिए ऐसा एक वरदान का साल होने जा रहा है जहाँ पे आपको वो नौकरी, पैसा, मैजिक, घर, परिवार, डेस्टिनी, ये डेस्टिनी व्हील है जो आपके लिए घूमने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी का जो आपके इस डेस्टिनी व्हील को चलाने वाला, घुमाने वाला भी जो है ना, अगर आप अर्जुन मान लो खुद को, तो सारथी बन करके कृष्णा खुद आएगा। कृष्णा खुद आएगा इस रथ में लेकर के आपके होने वाले को, आपका प्यार को, उस नौकरी को, उस पैसे को, उस मैजिकल लाइफ को, ओनली इफ यू बिलीव इट। ऑलराइट, बस आपका थोड़ा सा काम यहीं पे करना है, इसको समझना है
कि एक सच्चा औरत कैसा होता है, एक सच्चा मर्द कैसा होता है, ठीक है ना। हाउ अ डिवाइन फेमिनाइन एंड हाउ अ डिवाइन मास्कुलिन लुक्स लाइक। आप पहले खुद से न्याय करो बच्चा, आपको अपने आप से पहले न्याय करना है, बजाय इसके कि आप किसी और से न्याय मांगो। आपको पहले खुद के ऊपर न्याय करना होगा, जस्टिस करना होगा, और फिर आपको दिखाई देगा कि ये एनर्जीज किस तरह से आपके लाइफ से एग्जिट होता है। जो अभी तक धुंधला है, समझ नहीं आ रहा है, ट्रूथ नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जो आपको कि क्या हो रहा है, क्यों, किस लिए फील कर रहे हो, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ समझ के देख लिया, अब जब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप ये लगा लो आप जीरो फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए हो यूनिवर्स का, मतलब ये जीरो है, राइट। आप जीरो फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए हो, दैट ब्लैक होल जहाँ पे आप कंप्लीटली शून्य बन चुके हो, आपको अब इससे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे जाकर के एक ऐसी रोशनी आएगी आपके तरफ, यही रोशनी आपकी ज़िंदगी बदल देगी हमेशा हमेशा के लिए, जो हीलिंग लेकर के आएगी, जो आपके आत्मा को स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पावर, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम सब कुछ देगा। आपकी ज़िंदगी बस साथ साथ के बाद चलने वाली है, मतलब साथ साथ के बाद, मतलब साथ भगवान के साथ, साथ साथ में पोर्टल में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल गतिशील होने जा रही है। तो आपके लिए एक्चुअली में जो मैं देख रही हूँ पाइसिस, सैटर्न आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह से एक ट्रेजर बॉक्स लेकर के आ रहा है, जिसमें से सिर्फ हीलिंग, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर, प्राइड, नेम, फेम, मनी, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, आपने जो भी कुछ चाहा होगा अब तक, ठीक है ना, सही मायने में, ना कि सिर्फ आपके लिए, आप दिल से चाहते हो कि ये अगर मुझे मिल गया ना तो मैं 4 और लोगों का तो भला ज़रूर करूँगा या करूँगी। बस आ रहा है, तैयार हो जाओ बस आप आज खुश होकर के, तैयार होकर के आप झूमो, अपने आप से बात करो, रोने का दिल करे रो आप खुशी से। मेरे मैसेज प्रोफेसाइज्ड है, ये रीडिंग उसी के लिए है जिसकी आंखों से अगर एक बूंद आंसू भी निकला है, आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि आपका आत्मा ने मुझे पकड़ के रोया है, तब मेरे को ये रोना आया है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या खो चुके हो आप, आई रियली डोंट नो आपका पेन, आई कैन जस्ट इमेजिन। अगर मैं इतना फील कर सकती हूँ तो आप पे क्या बीता होगा। आई कैन फील दैट एज अ साइकिक मीडियम, एज एन एम्पैथ, ठीक है ना। इसीलिए करुणामय होना, वो ममता रखना, वो अंडरस्टैंडिंग रखना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। ये कुछ लोग ही समझ सकते हैं। भावना क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, सिंपैथी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। अपना विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए एक इंसान जब चलता जाता है फिर भी तिरस्कार ही पाता है, रिस्पेक्ट नहीं पाता है जो वो डिज़र्व करता है। और मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हो, आप सही मायने में बस आप तैयार हो जाओ, हो गया बहुत। आप एक टांग पे बहुत खड़े हो लिए, अपने आप को अलाइन करने के चक्कर में, अपने आप को शक्ति बनाने के चक्कर में, आपने अपने आप को अलाइन भी किया, शक्ति भी बनाया, आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग ली जो आपको लेना था। अब आपका टाइम है, आप बैठो और रिलैक्स करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एंग्जाइटी मत लेना। माधव पीछे काम कर रहा है, गन्नू भैया पीछे काम कर रहा है, सारे देवी देवता साथ मिल करके आपको उद्धार करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो उम्मीद रखो और पूरा निष्ठा रखो, भरोसा रखो इस मैसेज पे, और आप देखना, ये लिख के रखो 7/7/2023, यू कैन राइट इट एज 777, कहीं पे भी आप 777 देखोगे तो आप लगा लेना, यही आपका कॉन्फर्मेशन है कि मैंने जो भी कुछ कहा है वो होने वाला है। ऑलराइट, एंड यू विल सी इट मैनिफेस्टिंग इन द 3D, वो 3D पे होते हुए आपको साथ साथ के बाद दिखाई देगा। साथ साथ के साथ आप चलते जाओगे, मतलब इसी साथ साथ के साथ में आपका चलते जाना है, आगे आपका पोर्टल खुलता जाएगा। जितने भी अनलॉक डोर्स, अनलॉक है, लॉक है अभी, वो अनलॉक होता जाएगा। जितने भी ब्लॉकेजेस है अभी, सब कुछ ऐसा खुलता जाएगा, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा जो आपको अब तक लगा है कि आपने खोया है, आपने सेक्रीफाइस किया है, आपने किसी और की भलाई के लिए दे दिया है, कुर्बान कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग वो लोग हो जिन्होंने अपने आप को भी शायद एक ग्रेटर और बिगर कॉज के लिए सेक्रीफाइस ही कर चुके हो। शायद आप रिश्ते वगैरह को भी आप इतना ज़्यादा वो नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में कहीं ना कुछ ऐसे दबे हुए एहसास है। उन दबे हुए एहसास को सुनने वाला भी, मतलब कहते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा टाइम पे कि कोई रिश्ता अगर नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, इट वॉज ये सही था आपके लिए। अब जो आएगा या अलाइन होगा आपके लिए, यही आपके लिए सही है। इट्स लाइक दिस, क्योंकि अब आप अपने आप को समझ चुके हो, इसीलिए आपने अपने आप के साथ में जस्टिस किया है, तो राइट पर्सन के साथ में आप अलाइन भी हो जाओगे, जो सच्चे रिस्पेक्ट के साथ, सच्चे प्यार के साथ में आप एक साथ एक रहते हुए मैजिकल लाइफ में अपने व्हील ऑफ डेस्टिनी के साथ, ठीक है ना, आप आगे चलते जाओगे। लुक एट दी एनर्जीज, आप ये सब, मतलब ये सब आपके लाइफ में आने के लिए ना खिलखिला रहा है। और गन्नू भैया ये सारी एनर्जीज
आपके लिए लेकर के आ रहा है। ऑलराइट, उम्मीद करती हूँ ये मैसेजेस आपको समझ में आया होगा, कुछ कनेक्ट हो पाया होगा। अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।